23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में एक असाधारण बालक का जन्म हुआ, सुभाष चंद्र बोस। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और देशभक्ति ने उन्हें अलग पहचान दी। उन्होंने आईसीएस जैसी कठिन परीक्षा पास की, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी ठुकरा दी। उनके दिल में केवल एक ही सपना था, भारत की आज़ादी। नेताजी ने कहा था, मेरी माँ भारत माता है, मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उनके जीवन का उद्देश्य था। कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का सम्मान किया, लेकिन अहिंसा की नीति से असहमत थे। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जल्द ही मतभेदों के चलते पार्टी से अलग हो गए। उनका मानना था, अगर आज़ादी छीननी है, तो बलिदान देना होगा। यह विचार उनके क्रांतिकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाता है। नेताजी ने आज़ादी की नई रणनीति बनाई। जर्मनी और जापान से सहयोग लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनका सपना था कि भारत में घुसकर अंग्रेजों को खदेड़ दें। उन्होंने अंडमान निकोबार को स्वतंत्र घोषित किया और तिरंगा लहराया। दिल्ली चलो का नारा आज भी युवाओं के दिल में गूंजता है। यह नारा केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक आंदोलन था, जो आज़ादी की चाहत को दर्शाता है। में सौ तय 1945 में नेताजी के निधन की खबर विमान दुर्घटना से जुड़ी, लेकिन यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। क्या वे जीवित थे? क्या वे छुपे हुए थे? इतिहास इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। पर एक बात तय है, नेताजी आज भी जिंदा हैं, हर युवा के दिल में, हर देशभक्त के जोश में। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है कि आज़ादी केवल इंतजार से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए लहू देना पड़ता है, जुनून जगाना पड़ता है। नेताजी ने हमें सिखाया कि देश की सेवा में कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी को अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं और अपने देश को एक नई दिशा दें। यही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सच्ची विरासत।